आजकल क्या है, जैसे आप मेरे पास आए बोले हमको कि हमको तो आपका शिष्य बनना है, या किसी के पास भी जाओ तो मतलब 1 मिनट लगाते हैं शिष्य बनाने में, वो कोई भी हो जो आजकल है। मैं जब अपने गुरुदेव के पास शिक्षा लेने गया वृंदावन धाम में, मेरे गुरुदेव ये वहीं रहते हैं, मेरे गुरुदेव के वाली गली में ही रहते हैं, छिपी गली पड़ती है, निम्बार कोट मेरे गुरुदेव की स्थान है। मेरे गुरुदेव की उम्र 90 वर्ष है। और हम जब दीक्षा लेने गए तो हम पहले बरसाने में हमने खूब ढूंढा, हमको नहीं अंदर से हुआ, तो हम वृंदावन आए और बिहारी जी के पास जाके, ये भागवत जी हैं, मेरे लिए साक्षात भगवान हैं ये यहाँ पर ठाकुर जी। हमने प्रणाम किया बिहारी जी के सामने, हमने कहा बिहारी जी हम तो अपना बोरी बिस्तर टांग के चल रहे हैं अपने मैया के पास, हमको तुमने कोई गुरु तो दिलाया नहीं। तभी हमको वहां से स्मरण होता है निम्बार कोट, तो हमने वहां पे गोसाई से पूछा प्रभु यहाँ पे निम्बार कोट है? बोले हाँ छिपी गली में है। जो मैं कथा आपको यहाँ सुना रहा हूँ ना, ये बात जो बता रहा हूँ आप जाके मेरे गुरुदेव से पूछ सकते हैं, यही बात हुई हमारी। मैं गुरुदेव के पास गया, वहां पर छिपी गली में देखा है निम्बार कोट, मैंने सोचा बहुत बड़ा होगा, लेकिन पुराना जैसे बना बेचारे ऐसे ही है। वहां पर गए तो हमने दरवाजे पे खड़े होकर हमने कहा राधे राधे करी, तो एक बालक आया हमारे गुरुदेव जी का पोता, तो हमने कहा राधे राधे, बोले राधे राधे, का काम है? मैंने कहा मेरे को गुरुदेव से मिलना है। तो बोले अरे बाबा कोई आया हुआ है बाहर। गुरुदेव बाहर आए, मैंने प्रणाम किया, बोले हाँ बोलो क्या काम है? मैंने कहा गुरुदेव हमको भागवत जी का अध्ययन करना है। किसने भेजा तुमको यहाँ पे? तो हमने कहा काली मैया ने भेजा हमको। तुरंत दरवाजा खोल दिया, हम अंदर आए। हमारे गुरुदेव ने हमसे 3 प्रश्न किए हैं, हमने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। मेरे गुरुदेव कहते हैं ठीक है। उसके बावजूद 7 महीने मैंने गुरुदेव की सेवा की है। रात्रि में 8 बजे बंद हो जाता है सारा, मैं 12-12 बजे आता था उनके पास से उठ के उनकी सेवा करते करते। एक दिन और मैं अपने आश्रम पर सुई भी नहीं उठाता, सुई भी मेरे बच्चे शिष्य लोग हैं वही उठा लेते। एक दिन गुरुजी को बात कर रहे थे, वोमिटिंग हो गई, सारे कपड़े खराब हो गए, तो हमने अपने गुरुदेव के सारे कपड़े साफ किए। और आप विश्वास मानना मुझे गंध से बड़ी नफरत है। मैं अभी इस कमरे में रहता हूँ तो मैं, आप देखना बहुत सारे इत्र पड़े हैं, पूरा छिड़क के रखता हूँ, आप आइए कमरे में। मैंने भैया को पहले यही बोला, मैं अपने साथ भी बहुत सारे लेके आया था। आप विश्वास मानें कि जब आपके भाव किसी के प्रति प्रेम हो जाता है ना, आपको उसकी गंदगी नहीं लगती। और ये गंदगी अपने माँ बाप की कभी नहीं लगती। कभी भी सोच देख लेना आप, जब कभी अपने माँ बाप की कोई दिक्कत हो, जैसे सेवा कर रहे हैं ना मैया की, इनको जिनको भी लगता होगा नहीं। और यही सेवा आपकी आपके साथ रहेगी, मैं लिख के दे सकता हूँ। ये बहुत बड़ा पुण्य है जो आप लोग कर रहे हैं। देखो मैया भागवत का अध्ययन, मैं कहता हूँ कुछ भी समझ नहीं आए, एक शब्द राधे भी आ गया ना तो आनंद है जीवन का। और इसलिए जीवन में कभी आप पे धन होना, जरूर भागवत कराना। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी विशाल कराओ, जितना आप पे सामर्थ्य हो। और जिंदगी में एक बार गायें जरूर दान करना, किसी को भी करना। आप, मैं तो दान लेता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन अपने जीवन में एक बार अपने माँ बाप से गायें, ना जाने करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, अपने जीते जी अपने माँ बाप के हाथ से गायें जरूर दान करवाना। कर्जा जीवन में उतर जाता है, पता भी नहीं चलता, लेकिन ये पुण्य कोई बिरले ही कराते हैं। अब हम गुरुदेव के पास उनके जब कपड़े साफ किए तो हमारे गुरुदेव ने 7 महीने बाद हमको बोला है कल तुम्हारी दीक्षा है। और आप वृंदावन जाना किसी गुरुदेव से, किसी को भी कहना हमको, या कहीं भी जाना, तो आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाती है। मैंने कहा गुरुदेव कल कल दीक्षा है मेरी, कि हाँ कल आ जाना तुम। कंठी भी उन्होंने मुझे अपने पैसों की पहनाई है। एक शॉल लेके आया था गुरुदेव के लिए, वो शॉल भी मुझको उड़ा दी, अपना आसन भी मुझको दिया, ये रखो। मेरे गुरुदेव ऐसे हैं।